बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू हिंदी के बड़े अखबार दैनिक जागरण में छपा है। आज नरेंद्र मोदी की लखनऊ में रैली भी होने वाली है। इंटरव्यू देने और सीधे सवालों से अक्सर बचने वाले मोदी ने तीसरे मोर्चे भ्रष्टाचार, कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम और गुजरात मॉडल पर सवालों के जवाब मोदी ने इंटरव्यू में दिए हैं। तीसरे मोर्चे की वकालत करने वाले अधिकांश दल कांग्रेस विरोध की राजनीति पर उभरे, लेकिन अवसरवाद ने उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाने को मजबूर कर दिया। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। तीसरे मोर्चे पर उन्होंने ये जवाब दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज जब कांग्रेस के खिलाफ देश में आक्रोश है तो तीसरे मोर्चे की मदद करने वाले लोग परोक्ष रूप से कांग्रेस को ही मदद कर रहे हैं। देश ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है कि एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ेगा। देश को ऐसी सरकार चाहिए जो निर्णय ले सके और लोगों की आशाओं पर खरी उतर सके। दैनिक जागरण में नरेंद्र मोदी ने यह इंटरव्यू दिया है। भ्रष्टाचार पर मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पहली और अहम जरूरत है शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की प्रामाणिकता। यदि नेतृत्व स्वयं भ्रष्ट हो या फिर अपनी कमजोरी की वजह से भ्रष्टाचार को मौन स्वीकृति दे रहा हो तो इसे कौन रोकेगा? ऐसा प्रामाणिक नेतृत्व कौन सा दल दे सकता है, ये जनता को तय करना है। मेरा मानना है कि लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं लड़ी जाती। भ्रष्टाचार पर मोदी ने आगे कहा है कि नेक नियत आवश्यक है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अनुभव और सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। मोर्चे की राजनीति पर फिल्म अभिनेता आमिर खान का भी बयान आया है। नरेंद्र मोदी ने आशंका जताई है कि इस माहौल में तीसरे मोर्चे के प्रयोग महंगा पड़ेगा। तो आमिर खान ने कहा है कि अभी एक पार्टी को सत्ता सौंपना ठीक नहीं है, वो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट के पक्ष में है। हालांकि आमिर खान ने माना है कि मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है। तो क्या कहा है आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बता दें मोर्चे की राजनीति पर नेता और अभिनेता के बयानों पर सुनिए कैसी है राजनीतिक गलियारे में प्रतिक्रिया। आज श्री नरेंद्र मोदी की जो अपार लोकप्रियता है सारे देश में, ये एक ऐसा प्रत्यक्ष सत्य है जिसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो कहा गया ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में जो हमारे साथ नहीं हैं, हमारे विरोधी हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर डीएमके तक, समाज के भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों तक, उसी में अगर फिल्म अभिनेता के रूप में ये लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, तो ये मैं उसे सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी की एक व्यापक स्वीकार्यता की सहज अभिव्यक्ति ही मानता हूं। मैं इससे सहमत हूं और इस देश की हर जनता को ये सोच पैदा करनी होगी, तभी मैं समझता समानता बनी रहेगी और जमहूरियत, प्रजातंत्र जिसको कहते हैं, वो ठीक रहेगा। जब एक के हाथ में कब्जा हो जाती है ना, तो फिर जमहूरियत खत्म हो जाती है, फिर वो बादशाहियत आ जाती है, वो उसमें हुक्मरानी आ जाती है, उसमें डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो इस तरह की प्रजातंत्र जो हमारे देश की बनावट है, वो किसी एक की हुकूमत हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरे मोर्चे का प्रयोग ठीक नहीं है, वहीं अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि किसी एक पार्टी को सत्ता सौंपना भी ठीक नहीं है। क्या कहा है आमिर खान ने दैनिक भास्कर में दिए अपने इंटरव्यू में? उन्होंने कहा है कि राजनीति का स्ट्रक्चर खराब नहीं है, हम ही हैं जो देश चला रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बदलने से कुछ नहीं होगा। यह आमिर खान ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा, अभी मौजूदा राजनीतिक दलों को देखें जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हैं, तो उनमें मैं गठबंधन को ही तरजीह दूंगा, यानी कि कोई एक पार्टी सत्ता में ना आए, या तो मुझे एक राजनीतिक पार्टी दिखे जिसे देखकर ये लगे कि वाह क्या पार्टी है, ये बहुमत में आ जाए तो अच्छा काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी आमिर खान की नजर में ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जो बहुमत से आए और उन्हें लग रहा है कि अच्छा काम करे। आगे वो कहते हैं कि इसलिए अभी एक पार्टी की सत्ता ठीक नहीं है, मैं तो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट ही चाहूंगा। मोदी बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय जरूर बताया है आमिर खान ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक ही पार्टी को सत्ता में लाने से बचना होगा।